हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, ये आपका अपना परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनिलिडा। आज हम फाइलम एनिलिडा को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये हमारी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ जो संभावित प्रश्न है वो भी कराए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करने में टाइम मत लगाइए, क्योंकि आपको बता दें, जो आपका बिहार टीआरई 4 जिसकी आज जो है नियुक्ति पत्र मिल गई है, जिसका आज जो है टीआरई 3 की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी वो कंप्लीट करा दी गई है। तो आपको पता है कि टीआरई 4 बहुत जल्द ही आने वाला है, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आपको इसी चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले संभावित प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उन सब की तैयारी यहाँ पे करवाई जा रही है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब हम अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिलिडा। आज हम एनिलिडा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीचे एनिमिलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सहित दिए गए हैं। गलत युग्म का चयन करिए। मतलब यहाँ पे आपको पहला जो दिया है वो स्पॉन्ज दिया हुआ है। स्पॉन्ज, क्या ये सेलुलर लेवल है? आपसे पूछा गया है क्या ये कोशिकीय स्तर का इसका विकास है, इसकी जो शरीर है क्या वो एक मतलब केवल सेल के ही ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका सही ये है, सही है। आपको यहाँ पे गलत विकल्प चुनना है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे गलत विकल्प चुनना है। तो हाँ, ये सही है। स्पंज जो होता है वो सेलुलर लेवल होता है। दूसरा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। तीसरा दिया है एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा जो होता है वो ऑर्गन लेवल नहीं है, बल्कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो इसका सी जो है वो गलत है और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में गलत पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एनिलिडा। एनिलिडा कैसा है? एनिलिडा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। एनिलिडा से ऊपर जितने भी है सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, एनिलिडा जो होता है ये एनिलिडा टिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं और इसकी जो शरीर होती है वो खंडों में विभक्त होती है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो खंडों में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेट लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट, यानी कि जो एक्सोलोटल डिंबक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? केवल डिंबक जनन, केवल छद्मन जनन, या डिंबक जनन और छद्मन जनन दोनों, या कोशिका स्थिरता? यानी कि आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो एक्सोस्केलेटल लार्वा है वो क्या दर्शाता है। तो जो एक्सोस्केलेटल लार्वा है ये आपका दोनों ही दर्शाता है। दोनों मतलब आपका नियोटिनी और पैडोजेनेसिस दोनों ही दर्शाता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटल लार्वा क्या दर्शाता है? नियोटिनी और पैडोजेनेसिस दोनों ही दर्शाता है। सामान्य भाषा में इस लार्वा को जो है वो सैलामांडर लार्वा भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा सैलामांडर लार्वा कौन सी है, तो यही जो एक्सोस्केलेटल लार्वा है, एक्सोलोटल लार्वा है, इसी को सैलामांडर लार्वा भी कहते हैं। सैलामांडर लार्वा, ये जो लार्वा होता है ये कॉर्निवोरस होता है। कैसा होता है? कॉर्निवोरस होता है। ठीक है, ये लार्वा कैसा होता है? कॉर्निवोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से जीव है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तरल पदार्थों की सांद्रता को अचानक से परिवर्तन कर लेते हैं? यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हिच एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूड। वो कौन सा एनिमल है जो अपने बॉडी के तापमान को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करता रहता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है 4, आप पढ़िए और उसका जवाब जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अर्थवर्म एंड लीच। अर्थवर्म और लीच यानी कि केचुआ और जोंक जो होता है ये अचानक से वातावरण के आधार पर अपने शरीर से तरल पदार्थों की सांद्रता को परिवर्तित कर लेते हैं। ये जो होते हैं इनके शरीर में से ना एक तरल पदार्थ निकलता है। तरल पदार्थ इनके शरीर से निकलता है, ये इन्हें वातावरण में जो तापमान है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने और नमी दोनों, मतलब नमी बनाए रखने के लिए भी इनकी सहायता करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनिलिड है जो प्रायः परजीवी होता है स्नेल और फ्रॉग में। मतलब यहाँ पे आपको 4 एनिलिड के नाम दिया हुआ है और यहाँ पे आपसे पूछा है वो कौन सा एनिलिड है जो स्नेल और फ्रॉग में परजीवी होता है, यानी कि वो अपना जीवन जो है वो स्नेल और फ्रॉग में व्यतीत करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एकेंथोबडेला। एकेंथोबडेला जो परजीवी है, एकेंथोबडेला जो एनिलीड है, ये एनिलीड का नाम है एकेंथोबडेला। ये जो है मेढक और घोघा को मतलब अपना जो ये मेढक और घोघा का ये देखने में लीच मतलब जोक के समान होता है। एकेंथोबडेला जो होता है ये देखने में जोक के बराबर, जोक के समान दिखता है, जोक के इक्वल दिखता है और ये मेढक और घोघा पे अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दोनों में समानता दर्शाता है, फेरिटिमा और पैरोप्लिनेटा। यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा इसमें है जो फेरिटिमा और पैरोप्लिनेटा दोनों में ही पाया जाता है। क्या वो हर्माफ्रोडाइड है, एक्सक्रीशन बाय निफ्रीडिया है, रिस्पायरेशन बाय ट्रेकिया है या वेंट्री लोकेटेड नर्व कॉर्ड है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो फेरिटिमा, यानी कि फेरिटिमा क्या होता है, केचुआ ना, केचुआ और पैरीप्लिनेटा दोनों में ही देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वेंट्री लोकेटेड नर्व कॉर्ड। वेंट्री लोकेटेड नर्व कॉर्ड जो होता है ये फेरिटिमा और पैरीप्लिनेटा दोनों में ही देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेरिटिमा का जनरल नाम क्या है। तो फेरिटिमा को जनरल नाम केचुआ होता है। ठीक है, केचुआ को ही साइंटिफिक नेम फेरिटिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है। इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी इज, कैसी होती है, न्यूमरस होती है, अकर सिंगली होती है, अकर इन बंडल्स होता है या फ्यूज्ड होता है। पॉलीकीटा में जो सीटी पाई जाती है वो कैसी होती है। तो देखिए सीटी एनिलिडा संघ में पाया जाने वाला एक प्रकार का चलन अंग है, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन है, जो फाइलम एनिलिडा के जंतुओं में देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है या बंडल से उत्पन्न होती है, यानी कैसी होती है, बंडल में होती है, समूह में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको बता दें जो साधारण केचुआ होता है, साधारण केचुआ जो हमारे और आपके खेतों में बरसात में देखने को मिलता है, वो 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग लेता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जो साधारण केचुआ है वो कैसे रेंगता है, तो 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से साधारण केचुआ जो है वो रेंग लेता है। कांच हो या फिर चिकनी दीवार हो या खिड़की हो, उन सब पे भी केचुआ चढ़ लेता है, लेकिन वो चढ़ने के लिए सीटी का उपयोग नहीं करता है। आपसे पूछा जाएगा कि केचुआ जो होता है वो कांच पे या फिर चिकनी दीवारों पे, चिकनी सतह पे चढ़ने के लिए क्या सीटी का उपयोग करता है, तो वो सीटी का उपयोग नहीं करता है। उसके शरीर से कुछ चिपचिपे पदार्थ, चिपचिपे श्लेष्म निकलते हैं जिसके माध्यम से यह चिकनी सतह पे, कांच पे आदि पे चढ़ लेता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति बंडल्स होती है, समूह में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योजक कड़ी है एनिलिडा और मोलस्का के बीच में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 1996 में पूछा गया है कि एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है, कनेक्टिव लिंक कौन सी है एनिलिडा और मोलस्का के बीच की। क्या वो आर्कियोपेटेरिक्स है, पेरिपेटस है, नियोप्लीना है या कैथियोकैंथ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नियोप्लीना, ऑप्शन सी। नियोप्लीना जो है ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है। वहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्या है, तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस है। पेरिपेटस जिसे आप ओनिकोफोरा के नाम से भी जानते हैं, ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को जोड़ने वाली कड़ी है, संयोजक कड़ी है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को। और एनिलिडा और मोलस्का को कौन जोड़ रहा है, तो एनिलिडा और मोलस्का को नियोप्लीना जोड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्रोडाइट समानता समुद्री चूहा कहलाता है, यानी एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज, मतलब वो किस फाइलम में पाया जाता है। जो समुद्री चूहा होता है जिसे एफ्रोडाइट कहा जाता है वो किस फाइलम में पाया जाता है, एनिलिडा में, मोलस्का में, इंसेक्टा में या मैमल्स में। तो आपको बता दें एफ्रोडाइट जो होता है ये फाइलम एनिलिडा का जीव है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा में एफ्रोडाइट जो होता है वो पाया जाता है। इसकी जो क्लास होती है वो पॉलीकीटा होती है, इसका क्लास क्या है, पॉलीकीटा है, और इसका फाइलम क्या है, एनिलिडा है। ठीक है, इसको समुद्री चूहा कहा जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, समुद्री चूहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है, यानी कि वो कौन सा स्पेसिफिक फीचर है जो एनिलिडा में ही पाया जाता है और किसी भी फाइलम में नहीं पाया जाता है? क्या वो इसकी सिलोम प्रकृति है, नेफ्रीडिया है, हर्माफ्रोडाइड है, या एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है? तो इसका जो सही जवाब है वो है नेफ्रीडिया। एनिलिडा का जो उत्सर्जी ऑर्गन होता है वो नेफ्रीडिया होता है, और नेफ्रीडिया स्क्लेटरी ऑर्गन के रूप में केवल एनिलिडा में ही देखने को मिलता है और किसी में यह प्रकृति देखने को नहीं मिलती, इसलिए यह इसका स्पेसिफिक फीचर्स है नेफ्रीडिया। इसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनेलिन वर्णक है। बोनेलिन पिगमेंट इज लाल रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, या रंग विहीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बोनेलिन जो है ये हरे रंग का एक पिगमेंट होता है। बोनेलिन क्या होता है? हरे रंग का एक पिगमेंट होता है। बोनेलिन क्या होता है, कहाँ से निकलता है, इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें उसकी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए, सब तक ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है, और हमारी मेहनत को सार्थक बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु के धड़ में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? मतलब यहाँ पे आपको 4 एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से पूछा गया कि वो कौन सा एनिमल है जिसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एकीयूरस। एकीयूरस के धड़ में यानी ट्रंक का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे परिसंचरण तंत्र जो होता है वो नहीं पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एक्यूरस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आपको एक्यूरस का यहाँ पे चित्र दिखाई देगा, ये एक्यूरस का चित्र है। इसके एक्यूरस के में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बोनेलिया के ऊपर। निम्नलिखित में से किसमें नर मादा का परजीवी होता है? जो नर होता है, जो मेल होता है, वो मादा पे पैरासाइट होता है, मादा पे परजीवी होता है, तो वो होता है बोनेलिया। बोनेलिया का जो नर होता है, जो मेल होता है, वो मादा पे परजीवी होता है, ठीक है। बोनेलिया का जो प्रौढ़ मादा मतलब युवा मादा होती है वो अपने शरीर से, अपने चमड़े से, अपने स्किन से एक चमकीला हरा वर्णक निकालती है, जो भी हम लोगों ने देखा था ग्रीन पिगमेंट निकालती है, वो बोनेलिया, जिसे बोनेनिल कहा जाता है, बोनेनिल कहा जाता है। ये दूसरे जीवों के लिए विषैला होता है और इसकी रक्षा करता है। आपसे पूछा जाएगा बोनेनिल किसका पिगमेंट है, तो ये बोनेलिया का पिगमेंट है, और ये किस रंग का होता है? ये हरे रंग का होता है। इसको निकालता कौन है? इसको निकालती है फीमेल बोनेलिया, ठीक है, फीमेल बोनेलिया इसको निकालती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका नर मादा पर परजीवी होता है? तो बोनेलिया का नर जो होता है वो मादा पर परजीवी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरिस में रक्त किसके द्वारा पंप किया जाता है? इन नैरिस द ब्लड इज पंप बाय हार्ट के द्वारा, डॉर्सल ब्लड वेसल्स, वेंट्रल ब्लड वेसल्स, या कैपिलरी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो नैरिस होता है उसका जो ब्लड होता है वो डॉर्सल ब्लड वेसल्स के द्वारा पंप किया जाता है, ठीक है। नैरिस में एक प्राचीन जो है वो संचार प्रणाली पाई जाती है जिसमें रक्त धीमी गति से क्रमानुकुंचन यानी कि क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा संचारित होती है। सामान्य तौर पर जो रक्त होता है वो डॉर्सल ब्लड वेसल्स के आगे बढ़ता है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स के पीछे की ओर बढ़ता है, ठीक है। नैरिस जो होता है इसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है वो डॉर्सल ब्लड वेसल्स से आगे बढ़ता है और वेंट्रल ब्लड वेसल्स से क्या होता है, पीछे की ओर बढ़ता है। ये देखिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, नैरिस अपने नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर निकालता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, या गुआनिन? ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। नैरिस जो होता है वो अपने नाइट्रोजन युक्त मतलब इसका जो अपशिष्ट होता है वो किस रूप में बाहर निकालता है? तो आपको बता दें नैरिस जो होता है वो अमोनिया के रूप में अपने अपशिष्ट को बाहर निकालता है। किसके रूप में निकालता है? अमोनिया के रूप में निकालता है, ठीक है। अमोनिया के रूप में अपने अपशिष्ट को बाहर निकालता है। नैरिस जो होता है वो नैरिडिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ये पॉलीकीटा क्लास का ही एक प्रजाति होता है नैरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोनैरिस क्या है? हेट्रोनैरिस इज क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, द सेक्सुअल फेज ऑफ नैरिस, यानी नैरिस की लैंगिक अवस्था ही हेट्रोनैरिस कहलाती है। नैरिस आपसे पूछा जाएगा कि किसकी लैंगिक अवस्था हेट्रोनैरिस कहलाती है, तो नैरिस की। आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है नैरिस, हेट्रोनैरिस और नैरिस, तो नैरिस की लैंगिक अवस्था हेट्रोनैरिस कहलाती है। ये मुक्त रूप से तैरने वाला डाइफॉर्मिक और लैंगिक होता है, ठीक है। ये जो नैरिस होता है ये फ्री स्विमिंग होता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैरिस में एपिटोक का संबंध है। नैरिस में एपिटोक का संबंध किससे होता है? तो नैरिस में जो एपिटोक होता है ये इसके रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, इसके जनन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नैरिस में जो एपिटोक पाया जाता है ये अलैंगिक उत्पाद होता है, ठीक है, अलैंगिक उत्पाद होता है और ये रिप्रोडक्शन में जिम्मेदार होता है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा है? पैरापोडिया संबंधित है, यानी पैरापोडिया और द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन या रिप्रोडक्शन। तो आपको बता दें जो पैरापोडिया होता है ये लोकोमोशन और रिस्पायरेशन दोनों के लिए ही जिम्मेदार होता है। पैरा जो होता है, पैरापोडिया जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है पैरा और पोडिया। किस भाषा का वर्ड है? ग्रीक भाषा का। और ये दो शब्दों से मिलकर होता है। पैरा मतलब होता है पैरा, पैरा पैरा मतलब क्या होता है? परे, परे यानी कि बगल, परे या फिर बगल आप कह सकते हैं, बगल, परे या फिर बगल। और पोडिया मतलब होता है, पोडिया का मतलब होता है पाद, पाद या पैर, ठीक है। तो बगल में पाया जाने वाला पैर, बगल में पाया जाने वाला पाद या पैर, ठीक है, शरीर से परे पाया जाने वाला पैर, ठीक है। तो पैरापोडिया ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है बगल में पाया जाने वाला पैर। पैरापोडिया जो होता है ये लोकोमोशन और श्वसन दोनों में ही सहायता करता है। और ये किस में पाया जाता है? तो ये फाइलम एनिलिडा में पाया जाने वाला ऑर्गन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।